बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाबा कराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत के साथ अपनी ईमान में रखे। आजकल फ्लू का बहुत अटैक हो रहा है, हर दूसरा बंदा उसमें जकड़ा हुआ है, बुखार, बुरा हाल, और ये लंबा चल रहा है। जितनी भी केयर करो फिर भी ये मामला चल रहा है, तो फिर भी चलो बच के रहें जितना बच सकते हैं। जी बॉस आप कुछ बता रहे थे? मैं ये कहता घास नहीं लगाया है कि इसलिए ये तारें लगाई हुई है ना, हाँ कि अंदर ना जाए कोई। और इधर ये जबरदस्त। जो चीज़ है बैठने की जगह हाँ वो बनाई है। हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनके घर इसके हाँ। पास हैं तो उनकी तो मौज है, मौज उनकी है जिनको जो वॉक का करते शौक है। हाँ कई तो वो सामने होके भी नहीं करते। हाँ। मेरा घर सामने होता तो मैं फारिग टाइम पे यही पाई जाती। सुबह शाम वॉक करते हैं। अच्छा, हमने कई दफ़ा किसी काम से हमें यहाँ एफेक्ट में ही रुकना हुआ है। हमने मॉर्निंग में वॉक की। हमने यहाँ पे लोगों को देखा है, कुछ लोग सर्दी का वो पीरियड था, सुबह वॉक कर रहे होते थे। लेडीज़ भी उसमें होती थी। हाँ जी। तो जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, फिर इस तरह के पार्क्स में बड़ा इन्होंने बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं। फैमिलीज़ बच्चों को लेके बैठी होती हैं। बस मुझे एक बात होती है, लोगों को कोई भी गवर्नमेंट है उसने अच्छी चीज़ें बना दी, बाकी सफाई का ख्याल तो खुद भी रखना चाहिए ना। हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं थोप देनी चाहिए कि वही करे। गंद डाल के आप चले जाओ, उठ जाओ, कि हम करें, सफाई का ख्याल रखें। अभी भी वो आप देखें ना, 17 मील पे इतना खूबसूरत पार्क बना दिया है। हाँ जी। अब वो जंगल होता था अच्छा खासा, तो उसको उन्होंने पहले पता नहीं, अब पता चला है 20 साल बाद के लीज पे दिया था। लीज पे था। हाँ। पहले एक रेस्टोरेंट बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, फिर शॉप्स बन गई। हाँ। पेट्रोल पंप बन गया जी। तो अब आके फिर उसको पार्क। तो अब जो वो 17 मील का वो राउंड अबाउट है उसको भी बड़ा खूबसूरत बनाया है। बहुत इन्वेस्टमेंट की है, साइड रोड्स भी अच्छी की हैं, लेकिन जब रश का वक्त होता है तो वो आपके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ से उल्टी तरफ से लोग आ रहे होते हैं। मोटरसाइकिल्स भी, गाड़ियाँ भी, वैगन्स भी, और डर लग रहा होता है सुबह ख़ास तौर पे। और छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिलों पे स्कूल जा रहे होते हैं। बस ये ट्रैफिक पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अब वो तो ऐसा लगता है कि उस वक़्त वहाँ पे कम से कम 50 पुलिस वाले हों तो वो उनको वो हमारे इस्लामाबाद के जो हैं चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमज़ा हमज़ा भाई, मैं उनको उनके अंदाज में ही कहती हूँ कि भाई हम आपकी आवाम आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ उस राउंड अबाउट का भी ख्याल कीजिए, और स्पेशली जो गर्ल्स साइड पे आ रहे होते हैं और बच्चे आ रहे होते हैं, लेकिन उनको ज़रा ये नहीं पता ना वो इस्लामाबाद में आता है, वो मुझे लगता है पंजाब में आता है। अच्छा, तो भाई जो उसमें आता है ना, पंजाब तो आप हमारी कंप्लेंट उन तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। क्योंकि ये जो है ना मरी रोड का ये वाला पोर्शन भारत का, उससे आगे 70 तक, उसमें कुछ पोर्शन CDA में आ जाता है, कुछ पोर्शन पंजाब में आ जाता है। उसका पता कोई नहीं है। पंजाब को कहेंगे तो वो कहेंगे ये इस्लामाबाद में आता है, इस्लामाबाद वालों को कहेंगे वो कहेंगे पंजाब में आता है। लेकिन मेरा ख्याल है 17 मील जो टोल चौक है ये पंजाब में आता है। लेकिन इसमें अब ये देखिए ना, कंस्ट्रक्शन इतनी करते जा रहे हैं तो पार्क की जो वो खूबसूरती है ना वो खत्म हो बहुत बड़ा है पार्क है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है ना। घास लग रही है वो ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं पार्क में इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी तो ऐसा नहीं हुई। देखें बाउंड्रीज बनी है, ये वही है, ये झूले पुराने हैं, इनकी बनी है, बाउंड्रीज बनी है। ये नया है, ये क्या? ओह, ये टक शॉप है। वाह जी वाह, ये वही है जी। टक शॉप नहीं है, ये क्या है? ये जो था ना ट्यूबवेल, हाँ, उसको इन्होंने वो बाहर से उसको पेंट वगैरह कर दिया। टक शॉप नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ,
सही है। ज़बरदस्त। मैंने कहा वाह ये टक शॉप है, ज़बरदस्त है। हाँ टक शॉप। देखें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं की, बाउंड्रीज की है, ये बेंचेस की जगह नीचे की है। और ये मेरे ख्याल में इसलिए अच्छा बारिश हुई होती है ना तो नीचे कीचड़ होता है। और ये प्लांट्स यहाँ पे ना इनकी बाउंड्री की है। लाइट्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पार्क में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये फाउंटेन्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल। और ये नमाज की जगह थी। नमाज हर जगह होनी चाहिए, लेडीज़ के लिए भी जगह होनी चाहिए। नमाज मस्त है, खूबसूरत। इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद से, अपने शहर सियालकोट के बाद मुझे इस्लामाबाद से बहुत मोहब्बत है। अच्छा बॉस, मैंने आपसे ना ये देखो ना कलर हुआ है इस पर। हाँ जी, ये वो टाइल्स नहीं लगी है ना। अच्छा मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। डिजिटल होने से बैंक्स की ऐप्स हो गई हैं। इजी पैसा को भी बैंक कह दिया है, जैज़ कैश को भी बैंक का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। अभी कल परसों की खबर आई थी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ में जा रहा है ये फ्रॉड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डिजिटल फ्रॉड। बंदे अमीर हो गए। तो अभी भी रिसेंटली मेरे साथ 2 फ्रॉड्स हो चुके हैं जी। और जैज़ कैश ख़ास तौर पे। हाँ। अब जैसे ही जैज़ कैश में कोई पैसे आते हैं फ़ौरन फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो उनमें वो कहते हैं जी आपके इतने पैसे निकल गए, और वो जैज़ का ही नंबर होता है जी। तो अगर आप उस कॉल को, मैंने पहली दफ़ा 3 दफ़ा मैंने उसको कट किया, जी। लेकिन फिर मुझे जैज़ के ही फ़ोन से फ़ोन आया कि जी हम आपका फ़ायदा करना चाह रहे हैं, आप फ़ोन बंद कर रहे हैं, हम आपको जैज़ से कॉल कर रहे हैं कि आपका अकाउंट में से पैसे निकल गए हैं, तो अकाउंट वेरीफाई नहीं है आपका, वो वेरीफाई करें तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप ट्रैप हो गए। और उस तरह करते करते वो 20,000 और 4,000 लोन भी चढ़वा दिया 24,000 का नुकसान कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर एक मैं, पढ़ा लिखा समझदार सीनियर वकील ट्रैप हो गया। हाँ जी, और आप उसके केसेस बाद- करते हैं ये। उसके बाद फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि आपने ज़्यादती किया है, ये मेरे पैसे वापस करो। ये नहीं अभी बस 5 मिनट में आपको हो जाता है। और मैं उसको अगले आधे घंटे फ़ोन करता रहा, तो वो फ़ोन उठाता रहा बाकायदा। हाँ। तो ये जैज़ के मुलाजमीन अंदर खुद मिले हुए हैं, अंदर के मिले होते हैं। हाँ, वो of course। पासवर्ड देते हैं, लेकिन कैच मैंने ये देखा कि फ़ोन उनका बेशक उठा लें, लेकिन अगर वो कहें कि आपके पैसे निकल गए हैं, हाँ। आप अपना अकाउंट खोल के चेक ना करें, चेक ना करें। क्योंकि जब आप चेक करते हैं तो उसको हैक कर लेते हैं वो, जी और ऐसा फिर ही वो है। करते हैं। और उन्हीं जैज़ के नंबरों से आ रहा होता है फ़ोन, और जैज़ के लोग मिले होते हैं अंदर। मिले होते हैं। इसी तरीके से इजी पैसा भी मैं कर रहा हूँ। इसी तरह देखा एक चीज़ तो ये कि जैसे ही पैसे आते हैं ना, फ़ौरन फ़ोन आने शुरू होते हैं। अब मैंने वो फ़ोन उठाने बंद कर दिए हैं। अच्छा किया। दूसरा ये है कि अगर आपकी पेमेंट गलत चली जाती है तो ये रिटर्न का कोई इन्होंने तरीका नहीं बनाया हुआ। कंप्लेंट का अजीब सा तरीका है, उस पर कंप्लेंट कर दो, कुछ भी नहीं होता। मैंने इजी पैसा में एक दोस्त को पैसे भेजे, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा सर मेरा तो अकाउंट बंद हुआ है और मेरा अकाउंट पता नहीं खोल भी नहीं रहे हैं, मैंने कितनी रिक्वेस्ट की हैं। तो मैंने अपने बैंक को बताया, उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये होगा कुछ नहीं। तो इसी तरह हुआ, रिक्वेस्ट हो गई, लेकिन 4 दिन बाद उन्होंने रिक्वेस्ट क्लोज़ कर दी। इजी पैसा से पैसे वापस नहीं आए। अब इसमें मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। बताइए। इसी तरह एक इंटरनेशनल कोई ऑर्डर इस तरह जैसे आ जाती हैं चीज़ें, मैंने ऐसे ही उस पर क्लिक कर दिया देखने के लिए कि अंदर है क्या। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जी आपको हमने सब्सक्राइब कर लिया, हमने आपको मेंबर बना लिया है, और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट से डॉलर्स के हिसाब से तकरीबन 15,000 रुपये निकल गया है। अच्छा। एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस और एक मेंबरशिप फ़ीस। मैंने उसको फटाफट ईमेल किया, ईमेल मुझे आ गई कि जी मुबारक हो। मैंने उसको फिर इंग्लिश में ईमेल की कि भाई मैंने तो मेंबर नहीं बना जी, ये तो मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ चीज़ें, तो फिर मेरे पैसे वापस करें। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा रूल नहीं है। तो खैर मैंने 2-3 धमकियाँ लगाई कि मैं इंटरनेशनली
कंप्लेंट करूँगा और आपने फ्रॉड किया है तो मैंने कहा जी हमने रिफ़ंड की पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रिफ़ंड आपका प्रोसेस कर दिया है, आपको 7 to 10 डेज़ मिल जाएगा पैसे वापस। अब उस पर टैक्स भी कट चुका था मेरा कि जी आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, तो टैक्स तो वापस नहीं हुआ, लेकिन पैसे मेरे 3 दिन में वापस आ गए। बहुत अब ये इंटरनेशनल का फ़र्क है और एक ये हमारे पाकिस्तानी जो फ्रॉड कर रहे हैं, और दोनों इजी पैसा जायज़ कैश। तो कोई इस पर कंप्लेन का तरीका नहीं है, जो तरीका दिया हुआ है उस पर कभी कुछ होता ही नहीं है। इसी तरीके से मैं PTCL पे बात करना चाहता हूँ। PTCL में अब कंप्लेंट हम करते हैं जी, उसका इतना अजीब सा प्रोसेस बना दिया है कि आप किसी बंदे से बात ही नहीं कर सकते। बात करें किसी से, अगर फ़र्ज़ करो 1218 पे, तो वो कह देंगे जी ऐप पे कंप्लेंट करें, ऐप पे कंप्लेंट करें। वो अगर 3-4 दिन बाद रिस्पॉन्ड हो जाए तो बंदा घर आके कह देगा कि जी आपका तो सारा कुछ अंदर से ख़राब है, जबकि अंदर से सारा कुछ ठीक होता है। पैसे हम मंथली चार्ज कर रहे हैं जी, वो हम ऐप के ज़रिए डिजिटल दिए जा रहे हैं। तो डिजिटल होने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। तो कंप्लेंट्स तक कम से कम ज़्यादा है ये। इसी तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऐप्स बन गई हैं, वेबसाइट पे बहुत कुछ है, लेकिन असल मसला वहीं पे है कि डाटा एंट्री तो हम लोगों ने करनी है ना। बिल्कुल। तो वो डाटा एंटर ही नहीं होगा तो आपकी रिपोर्ट कहाँ से होगी, मसला कहाँ से हल होगा। कंप्लेन का जो पोर्टल बनाया है वो पहले आप अपना पर्टिकुलर सारे दें ताकि पहले आपको पकड़ा जाए जी, कि आपने ये कहाँ से किया है। तो इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पोर्टल तो बड़ी खूबसूरत बन गई है, लेकिन उसमें एंट्रीज ही नहीं हो रही। हाँ जी, सिर्फ हमें 2 किस्म के केसों के नंबर जल्दी मिल रहे हैं। एक सिविल अपील फाइल किया 1.5 महीना हो गया है, नंबर नहीं मिल रहा, पोर्टल से भी कुछ नहीं हो रहा, तो नो रिकॉर्ड फाउंड। और क्रिमिनल अपील भी वो 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब वो दाखिले बंद किए हुए हैं, फ़ोन पे किसी से कहें हो जाएगा जी। तो असल प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है। हम जितना मर्ज़ी डिजिटली तरक्की कर लें, हमारी प्रॉब्लम ये रहेगी। पीछे इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जिन लोगों ने डाटा एंट्री करनी है, हाँ जी, उनको किया जाए और कंप्लेंट का प्रोसीजर जो है वो आसान किया जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग्स रेड हुई हुई हैं, लाइट्स रेड लगी हुई हैं। किस वजह से हैं बॉस? ये जो बैनर्स लगे हुए हैं उससे तो लगता है पाक तो दोस्ती की वजह से है, पाक तुर्क की दोस्ती की कोई वजह से सेलिब्रेशन चल रही हैं इनकी? मे बी, बिकॉज मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जब हम यहाँ से गुजरे ये बाकी सारी बिल्डिंग्स भी रेड, ये पार्लियामेंट हाउस रेड है, तो बैनर्स लगे हुए हैं। ये देखे ना सामने भी चौक में, ये डी चौक है, ये भी रेड है, वो उधर भी थीम रेड किया हुआ, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। अच्छा, मे भी कोई तुर्की के सदर आ ना रहे हों, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। हाँ। तो याद है वो पिछले दिनों सऊदी अरब से जब मुआहदा हुआ था दिफाई, हाँ जी, वो सऊदी अरब का भी कौमी दिन था, तो मेरे ख्याल 3 दिन वो सारी लाइट्स ग्रीन कर दी थी, लाइट स्क्रीन करती, हाँ बिल्डिंग्स पे, हाँ जी, बिल्डिंग्स को रेड थीम दे ग्रीन थीम दे दिया था उस वक्त। बॉस आपकी सुप्रीम कोर्ट भी रेड है? जी वो सारी बिल्डिंग रेड। ये देखिए ना FBR, ये सुप्रीम कोर्ट रेड है, आगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट रेड है, वो सामने देखें लिबर्टी वाला जो है टावर, कॉन्स्टिट्यूशन 1, वो भी रेड है। ये दिस इज आपकी शर्ट भी, टी शर्ट भी रेड वो है। वैसे ही रेड है। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट रेड है। तो ये पाक तुर्क की दोस्ती की वजह से है, तो वो आ रहे होंगे प्रेसिडेंट। चले, आज ना कुछ देखा नहीं है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हाँ जी, आज और कल में, तो पता चल जाएगा, घर चल के देखेंगे। यस सर। हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट को किया हुआ कि नहीं। हाई कोर्ट नज़र तो नहीं आ रही यहाँ अभी से, आएगी ना?
वो इस क्रॉसिंग के बाद है, वो नहीं है। ये बेचारा वैसे ही अब वो फारिग हो चुका हुआ है। हाई कोर्ट रेड नहीं है जी। तो मैंने आपसे कहा था नहीं है, दूर से हाँ वरना जी। लाइट्स का पता जी, चल जी, जाता है। जी। रेडियो पाकिस्तान ठीक को है। होना चाहिए था। हाँ, उसको होना चाहिए था। ये वजारत ख़ारजा की बिल्डिंग भी नहीं है, तो लेकिन वो सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है वो रेड है। ये इधर राइट साइड पे फॉरेन ऑफिस है, इसका भी रेड नहीं है। नहीं है। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें और हम खूबसूरत लोग। हाँ जी, रेड जोन से गुजर रहे हैं ना ये हम। हाँ, अपना ही हुस्न है इस्लामाबाद का। जी, वो याद है जब पहले शुरू में मेहमान आते थे तो उनको ये सारा हम टूर कराते थे, सारा टूर करवाया करते थे, बिल्डिंग सारी बिल्कुल दिखाते ऐसा। थे। और अब ये 12 रबीउल अव्वल या कोई और मौका होता था तो ये बिल्डिंग सारी ग्रीन हुई होती थी। हाँ जी। आज ये मैंने पहली दफ़ा देखा रेड हुई हुई है। हाँ। ये हमारे लिए एक नया रास्ता बना है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से हम श्रीनगर हाईवे को डायरेक्टली आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम घूम के आएँ। तो जिन्ना स्क्वायर जो है ना, ये किसी ने बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन किया है। वरना ये हम तकरीबन, अगर ये जिन्ना स्क्वायर ना होता तो तकरीबन 1 किलोमीटर हम घूम के आते हैं। अच्छा जी, वो हम परली तरफ जाते हैं ना राइट साइड पे, फिर सरीना से लेफ्ट टर्न होते, फिर हम इसको टच करते हैं। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से डायरेक्ट एक्सेस दे दी गई है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। पता और देखें बॉस, बात यही है कि ये वक्त की ज़रूरत होती हाँ है, जी। कंस्ट्रक्शन रोड्स का करना, सारा कुछ। क्योंकि आबादी और के साथ साथ हाँ, आपको ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी ये गाड़ी लगी तो नहीं, बच गई यहाँ? हमारी नहीं, वो दूसरी नहीं, गाड़ी वो वैसे तो खड़ा लगी है। हुई थी ना। अच्छा, मैं समझी शायद नहीं दूसरी। नहीं, लगी नहीं हुई। तो तो अब मैं ये जो दूसरा हिस्सा जी। है जो मरी रोड को मिलाएगा, तो ये भी इतना अच्छा इन्होंने बनाया है डिज़ाइन। बहुत अच्छा, खूबसूरत लगता है। अच्छा, और आप ये देखें ना कि ग्रीनरी का भी साथ हाँ जी, ख्याल रखा है, ख्याल प्लांटेशन भी हो रही है। तो मैं यही बात कह रही थी कि वक्त की ज़रूरत है, करना पड़ता है। बहुत काफ़ी हद तक हो गया है। इस्लामाबाद में जो जंगलात थे, रोड जब बनी तो मजबूरन उनको हटाना पड़ा। दिल से ना भी अगर चाहते हो, लेकिन ये मजबूरी थी। उतनी छोटी रोड्स में गुजारा नहीं हो सकता था, ये सारा ज़रूरत थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ में प्लांटेशन जो सी है ना, वो हो रही है। हाँ और फिर हमें भी अपना हिस्सा साथ में डालना चाहिए। ये याद रखें कि हर चीज़ में हम ब्लेम हुकूमत को नहीं करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर पूरा करें, अपने फ़राइज़ ज़रूर याद रखें। दूसरों को की तरफ उंगली उठाना आसान है, तो लेकिन एक याद रखें, एक उंगली दूसरी तरफ उठती है, 3 आपकी तरफ होती है। अपने फ़राइज़ ज़रूर पूरा करें। क्यों बॉस, ठीक है? मैंने हाँ जी, रोड जब खुली होती हैं तो फिर लेन डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही रश होता है मोटरसाइकिल्स, वो ऐसे लगता है जैसे सारी सड़क पे मोटरसाइकिलें बिखरी हुई हैं। वो कोई लेफ्ट से निकल रहा, कोई राइट से। सख्ती के साथ उनकी जो सी है ना, एक लेन होनी कंट्रोल चाहिए। होना चाहिए। वो बिल्कुल उनको सेंटर और साइड बाकी गाड़ियाँ भी खैर से इसी तरह करती हैं। हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम हैं अब वापसी पे अपने घर के रास्ते की तरफ रवाना हैं, और ये इस वक्त ज़ाहिर है जो सब जा रहे हैं, तकरीबन ज़्यादा लोग अपने घर जा रहे होंगे, और कम लोग होंगे जो डिनर के लिए जा रहे होंगे। बहरहाल अच्छा, एक खूबसूरती देखिए, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है मरीम नवाज शरीफ के, देखें ये लाइट सारी कर दी है मरी रोड पे। हाँ, मरी रोड और ये मरी रोड फिर उसके बाद ये 17 मील तक बारागांव के अंदर से भी और बारागांव बाईपास पे भी ये लाइट्स हैं। और फिर ये एक्सप्रेस वे जो है मरी की, वो भी पूरी उन्होंने लेट कर दी है। तो मैं जब मरी गया था, एक मरी के रास्ते में डिनर पे लंच पे गया था, उस वक्त ये हो रही थी, लाइट्स लग रही थी। तो लेकिन अभी मैंने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस कुछ देखी हैं, वो इतनी खूबसूरत है। हाँ, माशाल्लाह। तो वो दिल करता है रात को बंदा जाए मरी। हाँ, जाएंगे। और हम मरीम नवाज शरीफ के इस काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। ज़बरदस्त, कीप इट अप, वेल डन। कितनी खूबसूरत लग रही है, और आप ड्राइव आपकी कितनी आराम से हो गई है, वरना इधर अंधेरा होता था उस वक्त। और मुझे वो याद पड़ता है जब
हमने 2000 में घर बनाया था ना, जी। तो उस वक़्त हमारे एक सीनियर होते थे, वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो कहा करते थे कि यार इस वक़्त तुम जाते हो घर, तो ये जब हमारे ज़माने में तो 9 बजे के बाद तो सड़क पे जाता ही कोई नहीं था बारागाँव की तरफ, तो तुम तो बारागाँव से भी आगे जाते हो। तो मैं कहता था सर अब बस आदत बन गई है। जब हमने प्लॉट लिया था 98 में, तो उस वक़्त मेहमान कोई आता था तो वो देखने की ख्वाहिश करता था, तो अक्सर शाम को ही टाइम मिलता था, तो वो हम सोचते थे कि यार इस वक़्त हम जा रहे हैं, वरना उससे पहले मरी जाने के लिए भी दिन में। हाँ, बस बॉस बात ये है कि टाइम के साथ ही होता है। अब आप ये देखें कि भारागू के इलाके को अब जब हम क्रॉस करते हैं जी। तो नीचे शहर जोन सा है, रात देर तक अब वो जाग रहा होता है। हाँ आबाद जी, होती है, जिस वक़्त भी ट्रैफिक रात होती के है। किसी पैर भी 12-1 बजे भी आप आएँ तो आपको वहाँ पे सन्नाटा नज़र नहीं आता। ये लाइट्स इस वक़्त ज़रा नहीं चल रही, तो ये बाईपास अब आ जाएगा, तो बाईपास पे फिर बाईपास की अपनी लाइट्स हैं, तो ठीक हो गया ये जी। बारागाँव अब स्ट्रेट रोड चली जाएगी। सारे दिन की मसरूफ़ियत के बाद अब रात का टाइम हो गया है और हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट एंडिंग करते हैं। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत के साथ सलामत रखे, चलते फिरते रहें, अपना आप संभालने काबिल रहें। अपने लिए भी यही दुआ है और बच्चों के लिए अल्लाह ताला उनको हदायत और ईमान के रास्ते पे रखे, बड़ों की इज़्ज़त करने वाले रहे। कश्मीर, गज़ा और सैलाब ज़दगान के लिए दुआएं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ रखे। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। गपशप विद आमना ख़ान। हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे तो पूरे रेड जोन की तरफ रेड लाइट्स बिल्डिंग्स पे थी, हमें समझ नहीं आ रही थी और हमें उनके टर्की के झंडे भी नज़र आ रहे थे। तो बाद में पता चला आज टर्की का 102वां कौमी दिन था, तो उसकी सेलिब्रेशन हो रही थी, उसकी वजह से रेड 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 हर तरफ था।